हेलो। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार, एकदम अच्छे। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। अभी तक मैं आप लोगों को टाइम एंड डिस्टेंस की 3 क्लासेस पढ़ा चुका हूं और ये है अपने पास क्लास नंबर 4। अगर आप लोगों को लगता है कि इससे बढ़िया कंटेंट आपको कहीं पर भी नहीं मिल सकता था, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और शुरुआत करते हैं आज की क्लास। बहुत सारे एग्जाम्स में एक इस टाइप का क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलता है। एक या दो एग्जाम जब भी आप लोग देते हो, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और उसके बाद उस पर बेस्ड मैं 13 क्वेश्चंस यहाँ पर क्लास में करवा दूंगा और 12 या 13 क्वेश्चंस ही आप लोगों के लिए घर के लिए दे दूंगा, जिससे आपका वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि दो लोग हैं, चोर और पुलिस हो सकता है या कोई भी दो लोग हो सकते हैं। वैसे इसमें ज़्यादा जो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो पुलिस और चोर वाले क्वेश्चंस ही अपने पास बनते हैं। यदि अपने पास इसकी स्पीड है, मान लीजिए अपने पास 10 किलोमीटर पर आवर और ये आगे की तरफ जो चोर भाग रहा है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहा है। ध्यान से, ढंग से, ठीक टाइप से आप लोग समझने की कोशिश करना। इनके बीच की दूरी मान लीजिए यहां पर हमारे पास दी हुई है कि बीच की दूरी 800 मीटर है। बीच की जो दूरी है वो 800 मीटर है। अब पहला क्वेश्चन ये पूछता है, वो बताइए कितनी देर में वो एक दूसरे को पकड़ लेंगे। या चोर जो है वो पुलिस के द्वारा पकड़ा जाएगा या पुलिस चोर को कितनी देर में पकड़ लेगी। पहला क्वेश्चन हम लोगों से पूछता है कि आप लोग बता दीजिए टाइम कितना होगा, ऐसा हम लोगों से पूछता है। तो कभी भी अगर हम लोगों से टाइम पूछे कि कितनी देर में अपने पास पकड़ लेगा, तो सबसे बढ़िया, सबसे शानदार जो तरीका होता है, टाइम अगर कभी भी हम लोगों से पूछ ले तो हमारा सबसे बढ़िया तरीका होगा कि आप लोग रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट लगाइए। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड हमेशा माइनस होगी। अगर दो व्यक्ति सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड माइनस होगी, और दो व्यक्ति अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड अपने पास प्लस होगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना। विपरीत दिशा, अपोजिट डायरेक्शन ऐसे भी हो सकते हैं कि दो अलग अलग जगह से आए या एक ही जगह से विपरीत भी जा सकते हैं, तो अपने पास रिलेटिव स्पीड प्लस होगी। इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोगों से 3 टाइप के क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना कि हमारे पास पहला क्वेश्चन पूछता है टाइम क्या होगा, तो टाइम का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन आप लोग रिलेटिव स्पीड लगा दो। कभी भी अगर आप लोगों से टाइम पूछे, ध्यान से समझ लेना, अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से अपने पास जो गिवन होगा, डिस्टेंस है दोनों के बीच 800 मीटर। डिस्टेंस जो है वो दोनों के बीच में 800 मीटर। और मुझे बताइए रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, तो सेम डायरेक्शन में आप कहोगे सर पुलिस भी इधर ही भाग रही है, चोर भी इधर ही भाग रहा है, तो रिलेटिव जो स्पीड होगी वो अपने पास होगी 2 किलोमीटर पर आवर। और किलोमीटर पर आवर को इनटू कर देंगे हम लोग किससे, 5/18 से, ताकि ये मीटर पर सेकंड में अपने पास बदल जाए। तो ये अपने पास होगा 5 या 10/18 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल ठीक है। तो बताइए यहाँ से क्या आप लोग टाइम फाइंड आउट कर सकते हो क्या? आपको बिल्कुल सर हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड 10/18। तो 0 से 0 अपने पास कट गया, तो ये 18 गुना 80 अपने पास सेकंड आ गया। आगे हो सकता है वो अपने पास यहाँ पर आवर्स में बदलवाए, हो सकता है वो हम लोगों को मिनट में बदलवाए, किसी में भी हम लोगों से पूछ सकता है। मान लो मिनट में पूछे तो हम लोग 60 का भाग दे देंगे। जैसे ही 60 से डिवाइड करोगे, 0 6 से कट गया 3 बार। तो बताइए यहाँ पर क्या टाइम जो आ गया है वो क्या 24 मिनट आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, टाइम 24 मिनट में एक दूसरे से पकड़ लेगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये बनता है। दूसरा जो क्वेश्चन हमारे पास बनता है वो हम लोगों से पूछता है कि बताइए पकड़े जाने से पहले चोर जो है वो कितनी दूरी तय कर चुका होगा, या पकड़े जाने से पहले बताइए पुलिस कितनी दूरी तय कर चुकी होगी। पुलिस के द्वारा चली गई डिस्टेंस आप लोग बताइए, या चोर के द्वारा चली गई डिस्टेंस आप लोग बताइए। तो यहां से आप लोग डिस्टेंस भी हम लोगों से पूछ सकता है। मैं आपको अच्छे से बढ़िया तरीके से या आपके दिमाग में एक बात डालना चाहता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन में या तो हम लोगों से डिस्टेंस पूछता है या हम लोगों से टाइम पूछता है। तो पहला अगर टाइम पूछे तो क्वेश्चन का तरीका होता है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, इससे क्वेश्चन आप लोग कीजिए। और अगर कभी भी आपको डिस्टेंस पूछे तो हमारा तरीका क्या होगा क्वेश्चन का सोल्व करने का, मुझे बताइए दोनों
बीच में डिस्टेंस 800 है, दोनों ने भागना शुरू कर दिया एक ही टाइम पर। जब भी दो व्यक्ति अगर एक ही टाइम पर भागना शुरू करते हैं तो क्या उनके द्वारा चली गई स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो क्या बराबर होता है क्या? दोनों के बीच में दूरी 800 मीटर थी, दोनों ने भागना शुरू कर दिया, तो इनकी स्पीड का रेशियो कितना है? तो आप कहोगे सर स्पीड का रेशियो अपने पास 10 और 8 का मतलब 5:4 है। तो स्पीड का रेशियो अगर 5:4 है तो कवर की डिस्टेंस का रेशियो भी कितना होगा? तो आप कहोगे सर 5:4 होगा। इनके बीच की दूरी कितनी है? 800। तो 800 के नीचे हम लोग 800 के नीचे 1 लिखेंगे। पुलिस के द्वारा कितनी दूरी तय करेगा वो? तो गुना कर देंगे 5 से, तो ये तो आ जाएगा 4000 मीटर। और अगर हम लोगों से पूछा है कि बताइए चोर के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस बताइए, तो डिफरेंस 800 का है, डिफरेंस के नीचे रेशियो का डिफरेंस 1 है और गुना किससे कर दोगे? 4 से, तो ये कितना आ जाएगा? 3200 मीटर। ये लीजिए, हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? सभी लोग मिलकर बताइए, क्या ये बात आप लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या? तो यहां पर मैं आपको समझाना, बताना या सिखाना क्या चाह रहा हूं कि यहां पर अगर आप लोगों को आगे डिस्टेंस, मान लो ये डिस्टेंस आ गई, कोई पूछे कि मुझे तो टाइम बताओ, इस तरीके से मैंने डिस्टेंस निकाल लिया, मुझे तो टाइम बताइए कि टाइम कितना होगा। तो मुझे एक बात बताओ, पुलिस कितनी चली? तो आप कहोगे सर 4000 किलोमीटर चली, 4000 मीटर चली, या इसको आप लोग 1000 से भाग देकर 4 किलोमीटर भी लिख सकते हो, वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। कौन सी स्पीड से? 10 की स्पीड से। तो क्या पुलिस का टाइम चला गया, टाइम निकाल सकते हो क्या? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस 4 है अपॉन स्पीड कितनी है 10, गुना कर दोगे तो ये अपने पास आएगा 4/10 आवर्स, और गुना कर दोगे 60 से, तो 0 से 0 कट गया। तो आंसर मुझे बताइए, क्या 24 मिनट आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, मिनट में बदलेंगे 24 मिनट। तो इसमें आगे टाइम भी आप लोग निकाल सकते हो। जैसे सर पुलिस का ही टाइम क्यों निकाला? किसी का निकाल लो, वो तो टाइम सेम ही होगा। चोर का टाइम भी अगर निकालोगे तो चोर की डिस्टेंस किलोमीटर में अगर मैं बात करूं तो 1000 का भाग दूंगा तो 3.2 किलोमीटर, और उसका टाइम अगर निकालोगे तो 3.2 को डिवाइड किससे कर दोगे? चोर कौन सी स्पीड से भाग रहा है? 8 की स्पीड से अपने पास भाग रहा है, पॉइंट हटाओगे तो 0, 8 से कट जाएगा 4 बार, 8 से कट जाएगा अपने पास 5 बार, ये आवर्स में आएगा। और मिनट में अगर बदलोगे तो 5 से कितनी बार कट जाएगा? अपने पास 12 बार, और 12 गुना 4 अपने पास ये 80 है ना, 8 से कितनी बार कटेगा? 10 बार कट, 16 से काट दो इसको, मैंने गलत काट दिया थोड़ा सा, 16 से काट दो 2 बार, और 16 से 5 बार, 5 से 12 बार, तो 12 गुना 2 कितना आ गया? 24 मिनट। ये लो अपना आंसर आ गया। तो इसमें पहले अपने पास डिस्टेंस से बाद में टाइम भी निकाल सकते हो, आंसर सेम आएगा। क्या सर इस तरीके से डिस्टेंस नहीं निकाल सकते क्या? कौन मना करेगा भाई आपको, पक्का निकाल सकते हो। पुलिस के द्वारा चली गई डिस्टेंस अगर पूछे तो आप लोग यहां पर क्या कर सकते हो, स्पीड 10 है, इंटू कर दो 5/18 से, या स्पीड अपने पास 10 है, 10 किलोमीटर पर आवर, और इंटू कर दो 24/60 से, ये लीजिए। तो 0 से 0, 6 से 4 बार, तो क्या 4 किलोमीटर आ गया क्या? इसको मैंने, ये किलोमीटर पर आवर में था तो इसको भी मैंने आवर्स में बदल लिया 60 का भाग देकर। ये लो चोर के द्वारा, और उस पुलिस के द्वारा, चोर के द्वारा चली गई दूरी अगर पूछे तो 8 की स्पीड से अगर 24 मिनट में भागा है तो 8 गुना 24 बाय, इसको भी आवर्स में बदल लो 60, 12 से 2 बार, 12 से 5 बार, 16/5 का मतलब 3.2 किलोमीटर। बताइए क्या अपने पास यहाँ से डिस्टेंस नहीं आ गई है क्या? इससे पहले अपने पास टाइम आता है और टाइम के बाद अपने पास डिस्टेंस आती है। तो अपने पास दो तरीके हैं, आप लोग किसी भी तरीके से टाइम भी निकाल सकते हो और डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। टाइम निकाल सकते हो, डिस्टेंस निकाल सकते हो, ये भी मैंने बताया, डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, टाइम भी निकाल सकते हो। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा तरीका ज़्यादा ठीक है? इसमें पहले डिस्टेंस आएगी और बाद में अपने पास टाइम आएगा। इसमें पहले अपने पास टाइम आ रहा है, बाद में डिस्टेंस आ रही है। तो दो मेथड तो मैंने समझाया आपको, दो तरीके तो मैंने आप लोगों को समझाए हैं, तीसरा मैं बेसिक तरीका भी इसका समझा दूंगा। लेकिन पहले, सबसे पहले आज मैं वो बता रहा हूं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को कभी भी टाइम पूछे, लगे कि यार टाइम पूछ रहा है, तो आप लोग फिर इससे टाइम निकाल तो सकते हो, लेकिन ये तरीके में बाद में टाइम आएगा। डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड लगाओ, टाइम अपने पास आएगा, क्वेश्चन खत्म हो गया। दूसरा, अगर कभी भी हम लोगों से ये पूछे कि डिस्टेंस बताओ, पुलिस कितनी दूरी तय की या चोर ने कितनी दूरी तय की, तो आप लोग क्या करोगे? अपने पास रेशियो वाला मेथड लगाना। इससे पहले डिस्टेंस आती है, तो कभी भी डिस्टेंस पूछे तो रेशियो वाला मेथड ऐसे क्वेश्चन में, और कभी भी टाइम पूछे तो आप लोग रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट लगाना, याद रखना।
तीसरा जो क्वेश्चन हम लोगों से पूछ सकता है वो ये भी पूछ सकता है कि बताइए उनके पास 5 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। वो हम लोगों से पहला क्वेश्चन, देखिए मैंने आपको क्या कहा, उनके द्वारा चला गया टाइम पूछ सकता है। बेसिक तरीका तो मैं समझा दूंगा, घबराना मत, बेसिक कॉन्सेप्ट मैं समझा दूंगा इसका क्या होगा। लेकिन पहले मैं आज को आपको ये याद करवा रहा हूं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन करना है। तो टाइम पूछे तो डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, अगर डिस्टेंस पूछे तो रेशियो वाला मेथड। तीसरा वो ये भी पूछ सकता है कि बताओ 10 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी अपने पास क्या होगी। थर्ड क्वेश्चन ये बन सकता है। तो आप लोग क्या करोगे, 10 स्पीड में रिलेटिव स्पीड के कारण ये कितना ज्यादा चल लेगी पुलिस। पुलिस जो है 10 मिनट में, तो बताओ रिलेटिव स्पीड कितनी है। तो आप कहोगे सर रिलेटिव स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। तो इनके द्वारा 10 मिनट में कवर की गई डिस्टेंस कितनी होगी। तो हम लोग यहां से 10 मिनट में कवर की गई डिस्टेंस निकाल लेंगे। या अपने पास यहां पर मान लो 12 मिनट में, 12 मिनट के बाद दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। अभी तो दोनों के बीच की जो दूरी है वो अपने पास 800 मीटर है। वो कहेगा 12 मिनट के बाद, तो 12 मिनट में पुलिस उससे कितना ज्यादा चल लेगा चोर से। तो 2 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड ज्यादा है। इस स्पीड के कारण 12 मिनट में, तो 2 को इंटू करेंगे 5/18 से मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। और इसको गुना करेंगे हम लोग किससे, हम लोग गुना कर देंगे मान लीजिए 12 मिनट से। या आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, ये पॉइंट में नहीं आया, उस चीज़ से मैं बचना चाह रहा हूँ। एक बार आप लोग यहाँ पर मान लो 18 मिनट बाद की डिस्टेंस पूछे, 2 किलोमीटर 5/18 और 18 मिनट, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो आप लोग 10 मिनट के बाद ही मान लो इनके बीच की दूरी, तो गुना कर देंगे हम लोग 10 से। ये लीजिए 10 से नहीं 12 से। ये सर बार बार क्या कर रहे हो, क्योंकि मैं खुद क्वेश्चन समझाना चाह रहा हूं और मैं खुद ही क्वेश्चन यहां पर बना रहा हूं। तो मैं पहला क्वेश्चन नहीं चाह रहा कि पॉइंट में आपके पास आ जाए बिना मतलब। तो क्वेश्चन क्या है, वो पूछता है कि 12 मिनट के बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, ये हम लोगों से पूछता है। तो हम लोग उस 12 मिनट में पुलिस कितनी ज्यादा चलेगी, उस 12 मिनट में पुलिस कितनी, देखिए पकड़ दोनों चल रहे हैं, यहां से चलना शुरू किया, दोनों चलते हुए जा रहे हैं। और यहां पर पुलिस और चोर दोनों पकड़ लेगी, लेकिन वो तो 24 मिनट में पकड़ेगी। और हम लोगों से ये पूछ रहा है 12 मिनट बाद उसके बीच की दूरी क्या होगी। तो हम लोग ये देख रहे हैं 12 मिनट में पुलिस चोर से कितना ज्यादा चल लेगी। तो यहां पर ज्यादा कितनी स्पीड है पुलिस की, 2 किलोमीटर प्रति घंटे। और 12 मिनट में 2 इंटू 5/18, और 12 मिनट और आवर्स में तो कन्वर्ट करोगे ही करोगे। ये लो 60 से, 6 से बताओ कितनी बार कट गया, 3 बार। 3 से कितनी बार कट गया, 4 बार। तो 5 गुना 4 अपने पास 20 गुना 2 40। तो क्या 400 मीटर पुलिस ज्यादा चलेगी क्या। तो टोटल डिस्टेंस 800 है, उसमें से अगर 400 हम लोग घटा देंगे तो रिमेनिंग डिस्टेंस दोनों के बीच की दूरी अभी भी क्या 400 मीटर ही बची है क्या। तो यहां से अगर थोड़ा कम समझ में आया तो एक बार रुकिए, मैं वापस रिवाइज करवा देता हूं और इस टाइप के 13 क्वेश्चंस करवाऊंगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। याद रखिए, उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपका बेसिक क्लियर हो ऐसे क्वेश्चन के लिए। यहां से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ना तो ओनली पुलिस चल रही है, ना ओनली अपने पास चोर चल रहा है, दोनों चल रहे हैं वहां पर। तो जब दोनों चल रहे हैं तो मान लीजिए चोर ने यहां से यहां तक की दूरी, यहां पर जाकर वो पकड़ा गया मान लीजिए, तो ये दूरी यहां तक चोर पहुंचा टी टाइम में, यहां तक चोर पहुंचा, मान लो एक्स आवर्स में पहुंचा, मान लीजिए कि एक्स घंटे में वहां पर पहुंचा। और उतनी ही टाइम में क्या मुझे बताइए पुलिस ने ये वाली डिस्टेंस कवर की है क्या एक्स आवर में। मान लीजिए चोर जो है यहां से यहां तक पहुंचा एक्स आवर में, और पुलिस ने यहां से यहां तक की दूरी भी कवर की एक्स आवर्स में। मान लो 5 बजे चलना शुरू किया दोनों ने और 7 बजे मिल गए, तो क्या 2 घंटे पुलिस चली है और 2 घंटे ही क्या चोर चला है क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर चला है। तो यहां से पुलिस के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर वो एक्स आवर चलेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, पुलिस द्वारा चली गई डिस्टेंस क्या 10x होगी क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 10x किलोमीटर होगी। चोर द्वारा चली गई डिस्टेंस कितनी होगी, तो चोर के द्वारा चली गई डिस्टेंस आप लोग कहोगे सर 8x होगी। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस अपने पास आएगा वो सभी लोग मिलकर बताओ क्या 800 मीटर ही आएगा क्या। और मीटर में को किलोमीटर में बदलोगे तो डिवाइड किससे कर दोगे, तो आप कहोगे सर 1000 का भाग दे देंगे। मीटर को किलोमीटर में अगर बदलना है तो हम लोग 1000 का भाग दे देंगे सर,
कहीं पर कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो अब मुझे बताइए, क्या आप लोग यहाँ से माइनस करोगे दोनों के बीच की दूरी, इतनी अपने पास पुलिस चला है, इतना चोर चला है, तो दोनों में से ये दूरी अगर घटा देंगे तो क्या अपने पास 800 ही आ जाएगा क्या? और इसमें से घटाओगे तो बचा कितना? तो आप कहोगे सर 2x बचा, बराबर अपने पास कितना है? 0.8 है। तो x का मान कितना आ जाएगा? तो 0.8 अपॉन अपने पास 2, ये इतने आर्स अपने पास आएगा, ध्यान रखना। 2 से नीचे अपने पास इतने आर्स आएगा, पॉइंट हटाओगे तो अपने पास एक 0, 4 से कट रहा है 2 बार और 4 से कट रहा है 5 बार, 2/5 आवर्स अपने पास आ गया ये लो। और आवर्स को अगर मिनट में आपको बदलना है तो 2/5 आवर को मिनट में बदलना है तो गुना कर दो 60 से, 5 से कितनी बार कट गया? 12 बार। और आंसर मुझे बताइए, क्या 24 मिनट आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है सर, आज पहली बार इस क्वेश्चन का नेट तो रटते हुए आ रहे थे, बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझ में आया है। हाँ और ना बताइए, क्या कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ है क्या कि मैंने इस चीज को कैसे और क्या आपको समझा दिया है? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? एक बार सारी चीज को मैं रिवाइज करवाता हूं, क्या है क्या नहीं है, और उसके बाद मैं यहां पर आप लोगों को इसके 12 या 13 क्वेश्चंस करवा दूंगा, तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका ढंग से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहले मैंने आज की क्लास काफी बार मैं शुरुआत करता हूं बेसिक से और फिर मैं बताता हूं एग्जाम में कैसा करना चाहिए। आज मैंने उल्टा शुरुआत की है, पहले आप लोगों को बताया कि क्वेश्चंस करना कैसे चाहिए और उसके बाद हम लोगों ने यहां पर क्वेश्चन का बेसिक बाद में समझा है। तो सही तरीके से पढ़ते हैं। यहां से यहां तक अपने पास दोनों के बीच की दूरी 800 है। पुलिस x आवर्स अगर चली है तो 8 की नहीं, चोर x आवर्स चला है तो 8 की स्पीड से x आवर्स तो गुना कर देंगे, तो ये डिस्टेंस अपने पास होगी 8x किलोमीटर। ये टोटल जो अपने पास है वो कितनी हो जाएगी? 10 की स्पीड से चला है तो 10x, ये टोटल 10x किलोमीटर है और ये टोटल अपने पास 8x है। माइनस कर दोगे तो बराबर में 800 मीटर, और मीटर को किलोमीटर में बदलना पड़ेगा। और ये जो यूनिट चेंज मैंने पहली क्लास में आपको जरूर समझाई थी, तो कोई भी बच्चा अगर नया है तो पहले वाली क्लासेज आप लोग जरूर देखिए। तो यहाँ पर 800 मीटर, तो ये अपने पास यहाँ पर मुझे बताओ 10 में से 8 घटा के क्या 2 ही बचा क्या? तो इस चीज को जब डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं ना तो वो रिलेटिव स्पीड हम लोग बोलना शुरू कर देता है। 2 और 2 नीचे जाएगा, फिर उसके बाद तो सोल्व किया है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, कभी कभार वो ये पूछ लेता है कि बताओ उनके बीच में 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 12 मिनट बाद डिस्टेंस आप लोग बताइए। तो अपने पास मान लो पूछे कि 15 मिनट बाद डिस्टेंस क्या होगी, तो 15 मिनट में उसके चली गई दूरी आप लोग देख लो। मान लो क्वेश्चन चेंज करके समझा रहा हूं, 15 मिनट में पुलिस कितना ज्यादा चलेगी? पुलिस 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ज्यादा चल रही है, और मान लो 15 मिनट की वो कहे कि 15 मिनट में कवर की डिस्टेंस बताओ, तो 15 से यहां पर गुना कर दोगे, 6 से 3 बार, 3 से 5 बार, तो ये क्या 500 मीटर आ जाएगा क्या? तो पुलिस ज्यादा चलेगी 500, 800 में से 500 घटाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 300। ये लो क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया। दूसरा, ज्यादा क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि बताओ पुलिस चोर को कब पकड़ लेगी। अगर टाइम पूछे तो डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, 800/2। कहां से आया सर? यही 2 नीचे लेकर जा रहा हूं, 800/2, और वहां पर 2 को मैं मीटर पर सेकंड में बदल रहा हूं, बस यूनिट के साथ खेल रहा हूं। यहां पर भी बेसिक वही है, 2x बराबर 8/2 ही होगा, और 2 को आप लोग 5/18 से इंटू कर सकते हो, है बेसिक ही, बस डायरेक्ट याद करवा दिया। डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड और इसको मीटर पर सेकंड में बदल लिया, तो ये टाइम आ गया। और कभी डिस्टेंस पूछेगी कितनी दूरी चलेगा, तो आप रेशियो वाला मेथड लगाओ, वो ज़्यादा सुंदर, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये लीजिए, तो जब भी डिस्टेंस पूछे तो रिलेटिव स्पीड वाला मेथड नहीं लगाकर आप लोग रेशियो वाला मेथड लगाओगे। रेशियो में आगे टाइम भी आ जाता है, लेकिन टाइम निकालने में ज़्यादा समय लगता है अपने को। इससे अच्छा है डिस्टेंस पूछे तो ये तरीका लगाओ, और टाइम पूछे तो रिलेटिव स्पीड वाला तरीका बताओ। बहुत बार रिवाइज करवा चुका हूं, मुझे लगता है अब मैंने आप लोगों को बोर कर दिया होगा बढ़िया तरीके से। तो अब आप लोगों को यहाँ पर मैं क्वेश्चंस करवाना शुरू करता हूं, जिससे चीज़ें आप लोग ज़्यादा और अच्छे से समझ पाओ। क्वेश्चंस अपलोड करता हूं, क्वेश्चन करना शुरू करेंगे हम लोग। तो आपको पता होगा, रेगुलर आप लोग स्टूडेंट हैं, तो मेरे से पढ़ने का तरीका, सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आप लोग क्या करोगे, आपको करना है
वीडियो को पॉज और प्रत्येक क्वेश्चन को मुझसे पहले खुद सोल्व करने की कोशिश करो, तभी मुझसे आप लोग कुछ ना कुछ अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से सीख पाओगे। तो प्रत्येक क्वेश्चन को मुझसे पहले आप लोगों को करने की जरूरत है, इसको आप लोग याद रखिए। तो पहला जो क्वेश्चन अपने पास है वो लिखा हुआ है, एक पुलिस वाला और एक चोर एक ही स्थान से शुरू करते हैं और 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हैं। एक ही दिशा में चलते हैं तो 9.5 किलोमीटर दूर होने में कितना समय लगेगा, सीधा पूछ लिया है कि बीच की दूरी 9.5 किलोमीटर अपने पास होनी चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास चोर भी, देखिए बेसिक थोड़ा सा समझाता हूं मैं आपको। ये चल रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और ये चल रहा है 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो अगर दोनों ने सेम टाइम पर चलना शुरू किया है, ध्यान से समझना, तो क्या अपने पास यहां से पुलिस वाला आगे नहीं निकल जाएगा क्या? दो चल रहे हैं, एक की अगर बराबर बराबर स्पीड होती तो दोनों साथ 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 अनंत काल तक चलते ही रहते। लेकिन एक की स्पीड अगर ज्यादा है तो क्या अपने पास पुलिस वाला आगे निकल जाएगा क्या? मान लो टी आवर्स में, ध्यान से समझना, इनके बीच की दूरी कितने टाइम के बाद 9.5 किलोमीटर हो जाएगी बीच की दूरी। तो मैं आपको समझाना, बताना या सिखाना ये चाह रहा हूं। मान लो टी आवर्स में इनके बीच की दूरी 9.5 किलोमीटर हो जाएगी, तो टी आवर्स में इसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? 5 को इंटू कर दो टी से तो 5t किलोमीटर, और टी आवर्स में इसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? तो 5.5 को इंटू कर दो टी से तो इतने किलोमीटर। और पुलिस के बीच में और चोर के बीच में डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? दोनों के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए 5.5 टी में से 5t अगर घटाओगे तो बराबर में 9.5 किलोमीटर अपने पास आना चाहिए। तो 0.5t बराबर, यदि अपने पास यहाँ से 9.5 अगर है तो t का मान मुझे बताइए क्या 19 आवर आ जाएगा क्या? आप कहोगे 0.5 का भाग देंगे, बिल्कुल सर 19 आवर्स आ जाएगा, कहीं पर दो राय है ही नहीं। अब ये क्वेश्चन बेसिक तरीका यही होता है, और याद रखें मैथ्स में सब कुछ बेसिक है। जिस दिन ये बात समझ में आ गई ना कि सब कुछ बेसिक है, ट्रिक्स नाम की कोई भी चीज नहीं होती, उस दिन आप लोग याद रखिए प्रत्येक क्वेश्चन खुद करना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस उस टाइम बढ़ जाएगा बेसिक क्लियर होते ही। यहाँ पर दूसरा, डिस्टेंस दोनों के बीच में कितनी होनी चाहिए? अब हम लोग बच्चों को याद करवाने के लिए 9th-10th के बच्चों को हमने एक तरीका बता दिया कि रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में माइनस कर लिया करो भाई। आप तो ये लो, तो उसके द्वारा यहां से अब टाइम निकाल लो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 9.5 अपॉन 0.5, तो क्या 19 आवर्स आ जाएंगे क्या? अगर आप लोग थोड़ा सा भी समझ पाए हो तो मुझे बताइए, बात तो दोनों सेम ही है क्या? यहां पर डिस्टेंस और यहां पर दोनों का बीच में अंतर 0.5 का ही तो भाग दे रहे हो। यहां पर अंतर बाद में किया, यहां पर पहले करके बैठ गए हैं, क्या दोनों चीजें सेम ही है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये दोनों चीजें तो सेम ही हैं। हम लोगों को ये बात अच्छे से, ढंग से समझ में आई है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, और समझ पाए होंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। हाँ, मैं इस कॉन्सेप्ट के फटाफट आपको 13 क्वेश्चंस करवा देता हूं और 12-13 क्वेश्चंस आपके लिए डाल देता हूं। बी पार्ट को, होमवर्क को जरूर किया करो, जिससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा भाई। एक चोर जिसकी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटे है एक पुलिस वाले से भाग रहा है जिसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे है। यदि चोर पुलिस वाले से 100 मीटर आगे है तो पुलिस वाले को चोर पकड़ने में कितना समय अपने पास लगेगा? तो ध्यान से समझिए, यहां पर अपने पास दोनों के बीच की जो डिस्टेंस, रिलेट टाइम पूछ रहा है। एक ही चीज, अब प्रैक्टिस से चीजें याद होंगी। सर एक बार आप बता देते हो, थोड़ा हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जैसे अब 13 क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, पूरा पैटर्न आपको ठीक से, ढंग से समझ में आएगा। याद रखिए, चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहां पर टाइम पूछे तो सीधा रिलेटिव स्पीड फॉर्मूला, टाइम जब भी पूछे रिलेटिव स्पीड, तो मुझे बताइए दोनों के बीच की दूरी कितनी है? तो अपने पास 100 मीटर, डिस्टेंस है 100 मीटर, और एक की स्पीड तो है, पुलिस की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और चोर की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। अब बताइए, हम लोगों को यहाँ पर डिस्टेंस पूछ रहा है, टाइम, तो आप कहोगे सर टाइम, और टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस ये लो, रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में हमेशा माइनस होती है, 2 को गुना कर देंगे हम लोग किससे? 5/18 से।
5 गुना 2 10 से 0 कट गया है, ऊपर आ जाएगा 180 सेकंड, क्योंकि मीटर पर सेकंड में बदल लिया था, लेकिन ऑप्शन सारे हमें दिखाई दे रहे हैं मिनट में। तो डिवाइड कर दो आप लोग 60 से, तो आंसर जो आ जाएगा वो बताइए क्या 3 मिनट आ जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, आंसर जो आएगा अपने पास 3 मिनट, ये अपने पास आंसर आ गया। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, 2 के बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब आपको एक क्वेश्चन को ध्यान से, एसएससी जीडी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। जीडी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, कोई भी रेलवे का या यूपी पुलिस एसआई का एग्जाम या जो भी स्टेट लेवल एग्जाम देना चाहते हो, इस कोर्स के बाद दीजिए, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, याद रखना। यहां पर देखिए, एक चोर दोपहर 2 बजे एक कार चुराता है और 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। चोरी का पता दोपहर 3 बजे लगता है, ठीक है, चलाता है और कार मालिक 105 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा करता है। तो मालिक किस समय चोर को पकड़ लेगा? ऐसा हमारा क्वेश्चन है। तो अब अच्छे से, ठीक से, ढंग से आप लोग समझना क्वेश्चन को। ये ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, जब तक दोनों ने भागना शुरू तो करना ही चाहिए ना, जब तक मालिक या पुलिस नहीं भागना शुरू करती तब तक हम लोग वहां पर उसके बीच की डिस्टेंस हम लोग निकाल लेते हैं। क्या कहना चाह रहे हो सर? देखिए, चोर 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागना शुरू करता है 2 बजे। चोर 2 बजे जाता है, कौन सी स्पीड से? 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। चोरी का 3 बजे पता चला और मालिक जो उसका पीछा करता है वो 105 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा करता है। ठीक है, मुझे एक छोटी सी बात, ये बात बताना, क्या अपने पास यहां से जब तक चोर ने भागना शुरू किया, जब तक मालिक को पता चला, क्या चोर 1 घंटे के लिए भाग चुका था क्या? और 1 घंटे के बीच दौरान उसके द्वारा चली गई दूरी क्या 70 किलोमीटर होगी क्या? जब तक मालिक ने वहां से चलना शुरू किया, क्या चोर 1 घंटे के लिए भाग चुका था क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 1 घंटे के लिए भाग चुका था। और मुझे बताइए यहां पर सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 35 किलोमीटर, माइनस हो जाती है। तो टाइम हम लोग निकाल लेंगे कि किस टाइम वो पकड़ा जाएगा। तो 70 को डिवाइड कर दो 35 से, तो बताओ कितने घंटे में पकड़ा गया? 2 घंटे में। जब अपने पास वो मालिक 2 घंटे भाग लिया था, तो 3 बजे में 2 जोड़ दो तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 बजे अपने पास आ जाएगा। ये अपने पास आंसर आ गया। सर आपने 3 बजे में क्यों जोड़ा, 2 बजे में क्यों नहीं जोड़ा? जो भी छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके दिमाग में बन सकते हैं वो सारे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप कहोगे सर 3 में ही आप क्यों जोड़ रहे हो? क्योंकि चोर जो है वो 1 घंटे तो पहले ही भाग लिया था। यहां पर 1 घंटे पहले भाग लिया था, तो अगर चोर में आपको जोड़ना है तो 1 घंटे चोर पहले भाग लिया था और 2 घंटे बाद में, और तो टोटल क्या 3 घंटे हो जाएंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो 2 में 3 जोड़ोगे तो 5 बजे। आंसर सेम यही आना है। नहीं तो आप लोग याद कर लो कि इस टाइप से जो टाइम आया है वो हमेशा बाद वाले में हम लोग जोड़ते हैं। तो बाद वाला टाइम यहाँ पर 3 है और 3 में अगर 3 जोड़ोगे तो आंसर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 3 में बाद वाले में 2 जोड़ोगे, 3 में अगर 2 जोड़ते हो तो आंसर कितना आएगा? 5 PM। ये अपने पास आंसर आएगा। 2 या 3 या 5% बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको छोटी छोटी ये बातें थोड़ी सी कम समझ में आती हैं, तो उनको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करता हूं। याद रखिए, मैं आपको कहना या बताना ये चाह रहा हूं, जब तक पुलिस को या उस मालिक को पता चला क्या चोर 2 बजे यहां से भागना शुरू कर दिया था 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो क्या 1 घंटे में वो 70 किलोमीटर भाग लेगा क्या? 3 बजे चोर यहां पर होगा। अब 3 बजे के बाद हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। 3 बजे वो यहां से चल रहा है 105 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और 3 बजे वो यहां से चल रहा है आगे 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और या तो आप लोग 3 तरीके आपके पास हैं, या तो आप लोग बेसिक से कर लीजिए, या आप लोग यहां पर रेशियो से कर लीजिए, या अपने पास रिलेटिव स्पीड से कर लीजिए। मैंने कहा जब भी टाइम पूछे सबसे बेस्ट अप्रोच होगी रिलेटिव स्पीड। अपने पास दोनों के बीच की दूरी 70 है और यहाँ पर बीच का डिस्टेंस, दोनों की स्पीड जो है, डिस्टेंस 70 और स्पीड है 35। 70 में 35 का भाग दोगे तो 2 घंटे। तो चोर भी आगे 2 घंटे चला है और पुलिस भी आगे कितने घंटे चली है? तो आप कहोगे सर यहाँ से यहाँ तक 2 घंटे चली है। तो या तो इसमें
जो अपने मालिक है वो 3 बजे चलना शुरू हुआ था, 3 में 2 जोड़ दोगे 5 बजे यहाँ पहुँच गया, और चोर भी 3 में 2 जोड़ोगे 5 बजे यहाँ पहुँच गया, और यहाँ पर दोनों एक साथ पकड़े गए। थोड़ा सा मैंने और एक्सप्लेन कर दिया है। बताइए अब तो क्या इस चीज़ को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? बताइए। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हम लोगों को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ में आई है। और ये बात अगर आप लोगों को समझ में आई है तो चलिए कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 4। पढ़िए आप लोग क्वेश्चन को, मुझसे पहले पढ़कर खुद करने की कोशिश कीजिए, तभी आपको ढंग से, अच्छे से चीज़ें ठीक से समझ में आएंगी। इसमें अपने पास लिखा हुआ एक चोर 3:30 बजे कार को चुराता है और 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है। चोरी का पता 4 बजे चलता है। ये 3:30 बजे कार को चुराता है और 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है। एक क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं। 4 बजे यहाँ पर पुलिस को या मालिक को पता चला और वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसका पीछा करते हैं। तो जब तक पुलिस को या मालिक को पता चला, 100 से या 90 से ही कर रहे हैं सर पीछा, 100 नहीं, वो ज़्यादा हो जाएगी। 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसे पीछा करते हैं दूसरी कार से। तो मुझे बताओ जब तक मालिक को पता नहीं लगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, जब तक मालिक को पता नहीं लगा तब तक चोर कितना चल लिया था? तो आप कहोगे सर 3:30 बजे चला था और मालिक को तो 4 बजे चला, तो 1 घंटे में वो 80 किलोमीटर अगर जा रहा है तो उसके द्वारा आधे घंटे में कवर की डिस्टेंस क्या 40 किलोमीटर होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल। और टाइम अगर पूछ रहा है तो रिलेटिव स्पीड लगाओ। रिलेटिव स्पीड जो होगी वो क्या 10 किलोमीटर पर आवर ही आ जाएगी क्या? और यहाँ से टाइम जो लगेगा 40 को डिवाइड कर दो आप लोग 10 से, तो मुझे बताइए क्या 4 आवर्स आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। और ये हमेशा बाद वाले में जोड़ दो। अब आप लोग इसको याद रखो, तो 8 PM ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए। अब सेम टाइप का एक और क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है, बताओ समझ पाए हो क्या? अब आपके धीरे धीरे कॉन्सेप्ट, चाहे आपका मैथ्स कितना भी वीक हो भाई, अब धीरे धीरे आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट हैं वो बनने शुरू हो जाने चाहिए प्रत्येक बच्चे के। और आपको देखना है कि हम लोगों को टाइम पूछा है या हम लोगों से डिस्टेंस पूछ रहा है। यही प्रैक्टिस का खेल है, बस फटाफट देखते चलो और क्वेश्चन करते चलिए और बढ़ते चलिए। ये लिखा हुआ है 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भाग रहा है एक चोर का पीछा एक पुलिसकर्मी कर रहा है जिसकी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटे है। चोर और पुलिसकर्मी के बीच की दूरी 85 मीटर अगर है तो चोर को पकड़ने से पहले कितना समय लगेगा? डिस्टेंस नहीं पूछी। एक भाग रहा है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसका पीछा कर रहा है पुलिस इसी स्पीड से, और चोर आगे 7 किलोमीटर पर आवर से। बीच की दूरी 85 मीटर अपने पास है। तो मुझे एक बात बताओ, डिस्टेंस जो अपने पास है वो तो है 85 मीटर। बताइए रिलेटिव जो स्पीड है वो है अपने पास 1 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ऊपर मीटर में है। पहली क्लास में मैं ये बातें, छोटी छोटी बातें आपको समझा चुका हूँ कि इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करोगे तो 5/18 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड टाइम आ जाएगा। और टाइम मैं तो सारी स्टेप लिख रहा हूँ, एग्जाम में आप लोग सारी स्टेप लिखने के बजाय सीधा करना 85/1, शुरुआत ही यहाँ से करना क्वेश्चन की। 85/1 और इंटू 5/18, उसको बाद सोल्व तो करना पड़ेगा। तो 5 से कट जाएगा ये 17 टाइम, और ये कितना आ गया 17 इंटू अपने पास 18, इतने सेकंड्स अपने पास आ जाएगा क्योंकि सेकंड में था। ऑप्शन सारे मिनट में हैं तो डिवाइड कर दो आप लोग 60 से। 6 से कट गया 10 बार और 6 से कट गया 3 बार, तो आंसर क्या 5.1 मिनट ही आ गया है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल आ गया है सर। और ये तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। मैं तो क्योंकि प्रत्येक टाइप का बच्चा क्लास में है, समझाने के लिए सारी स्टेप लिखता हूँ। लेकिन अब आप लोग क्वेश्चन खुद करते हुए आगे बढ़ोगे। और याद रखिए 2 चीज़ें हम लोगों से पूछता है, या तो हम लोगों से डिस्टेंस पूछेगा या हम लोगों से वहाँ पर टाइम पूछेगा। ये जब भी टाइम पूछे रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस पूछे रेशियो मेथड। उम्मीद है आपको याद हुआ होगा। एक चोर को एक पुलिसकर्मी 100 मीटर की दूरी पर दिखाई देता है।
जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है तो चोर भी भागने लगता है, और चोर की गति है 8 किलोमीटर प्रति घंटे, पुलिसकर्मी की गति है 10। पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा? मुझे एक बात बताइए, यहां से डिस्टेंस अगर पूछे तो दोनों की स्पीड का रेशियो रिलेटिव स्पीड से करोगे या डायरेक्ट रेशियो से? क्या अपने पास यहां से 5:4 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा। तो डिस्टेंस का रेशियो भी कितना होगा? 5:4। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 100। तो 100 को हम लोग डिवाइड कर देंगे, डिफरेंस 100 है, डिफरेंस को डिवाइड कर दो 1 से। पुलिस कितनी दूरी तय करेगा? 5 से गुना। चोर कितनी दूरी तय करेगा? 4 से। चोर का डिस्टेंस पूछा है तो 400 मीटर, ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए एक बार सभी लोग मिलकर, क्या आप लोगों से डिस्टेंस पूछे या रिलेटिव स्पीड आप लोगों से या टाइम पूछे, क्या दोनों क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप लोग समझ पाए हो क्या? मुझे एक बात बताओ सर, क्या हम लोग इसको रिलेटिव स्पीड से नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा तो क्या फ़ायदा बिना मतलब टाइम लगाने का? सर एक बार बता तो दो। तो यहाँ पर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो होता है रिलेटिव स्पीड से करने का, डिस्टेंस अपने पास 100, रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? 2। 10 में से 8 घटाओगे तो यहाँ से पहले टाइम आएगा 2 इंटू 5/18, ये लीजिए। 0 से 0 कट जाएगा तो ऊपर जाएगा तो क्या 180 सेकंड लगेंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 180 सेकंड। लेकिन हम लोगों से तो टाइम पूछता तो 180 सेकंड या 3 मिनट, ये तरीका हम लोग लगाते। और डिस्टेंस पूछ रहा किसकी? पुलिस की या चोर की? चोर की। तो 180 सेकंड भागा है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 8 को गुना कर देंगे 5/18 से पहले तो, और फिर गुना कर देंगे 180 से। पहले तो मीटर पर सेकंड में, और फिर इससे गुना करोगे 18 से 10 बार, तो क्या अपने पास आंसर जो आ जाएगा वो क्या 400 मीटर आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 400 मीटर आ जाएगा। हाँ और ना बताओ, क्या दोनों पैटर्न समझ पाए हो क्या? चाहो तो पहले टाइम निकाल लो और टाइम के बाद डिस्टेंस आ जाएगी। लेकिन क्यों ऐसा बार बार हमारे पास कितनी प्रैक्टिस की? अब तो याद करो, ये तरीका नहीं लगाते। जब कभी भी अगर डिस्टेंस पूछेगा तो हम लोग रेशियो से करेंगे, और नहीं तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा एक चोर का पीछा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे एक पुलिसकर्मी द्वारा किया जाता है। अब देखिए, ये हमारे पास चोर की स्पीड ही नहीं दी भाई ने, कुछ भी गायब कर सकता है। मैंने आपको कहा मैं एक पैटर्न पकड़ता हूं, उस पर पहले खुद मेरी तरफ से क्वेश्चन, एक तरीका है तो एक, दो है तो दो, तीन है तो तीन, और बेसिक उसके साथ समझाता ही हूँ। फिर उसके आसपास के जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे हम लोग वहाँ पर कर लेते हैं, तो आपको आराम से फिर पैटर्न क्लियर हो जाता है। तो उसके बाद क्वेश्चन एग्जाम में भी नए क्वेश्चंस भी करना शुरू कर दोगे। तो सेम एक ही टाइप में जैसे जैसे क्वेश्चन चेंज हो सकता है ना, वो हम लोग चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यदि चोर 100 मीटर आगे है, यहां पर अपने पास चोर जो है वो 100 मीटर अपने पास आगे है, और पकड़े जाने से पहले 3 मिनट के बाद चोर उसको पकड़ लेता है, तो बताइए चोर किस चाल से भाग रहा था? ठीक है, टाइम अगर दिया हुआ है तो मुझे बताइए तरीका क्या होगा? जब कभी भी टाइम हम लोगों को दिया हुआ है तो मुझे एक बात बताइए, क्या तरीका अपने पास डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? 10 - x, और इसको इंटू किससे करोगे? 5/18 से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए। तो जैसे ही डिस्टेंस में रिलेटिव स्पीड का भाग दोगे, बराबर में टाइम आ जाता है, और टाइम है 3 मिनट, और गुना किससे कर देते हैं हम लोग? 60 से। टाइम जो है वो 3 मिनट, और गुना किससे कर दोगे? तो आप लोग कहोगे सर 60 से हम लोग गुना कर देंगे, ये लीजिए 60 से हम लोगों ने गुना कर दिया, तो ऊपर तो आ गया 100 इंटू अपने पास 18, 18 पलट कर ऊपर चला जाएगा, अपॉन 10 - x इंटू 5, सोल्व कर रहा हूँ मैं चीज़ों को, बराबर अपने पास 180 है। तो 0 से 0 कट गया है, 18 से 18 कट गया, 5 से कितनी बार? 2 बार, तो 2 बराबर अगर 10 - x है तो x इधर आएगा, तो x का मान क्या 8 किलोमीटर पर आवर आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है सर, ये अपना आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या कि मैंने आप लोगों को कैसे समझा दिया है?
एक बात यहाँ पर, दूसरा जो अपने पास है यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या मुझे बताइए, क्या पुलिस द्वारा 3 मिनट में कवर की डिस्टेंस निकाल लोगे क्या? दूसरे तरीके से, एक तो ये पैटर्न आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, जब कभी भी टाइम हो तो डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड बराबर टाइम, सोल्व करते ही देखिए आंसर आ गया। और इतने क्वेश्चंस आप लोग कर चुके हो, अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये चीजें अच्छे से कर पाए होंगे। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, मुझे बताइए। पुलिस भी अपने पास 3 मिनट भागी है और चोर भी 3 मिनट, दोनों 3 मिनट में। चोर 3 मिनट भागा, पुलिस ने 3 मिनट में उसको पकड़ लिया। तो पुलिस के द्वारा 3 मिनट में कवर की डिस्टेंस देखिए। तो डिस्टेंस अगर पुलिस की डिस्टेंस में देखूं 3 मिनट की, तो स्पीड 10 है इंटू 5/18 गुना 3 मिनट, यानी कि 3 × 60। तो 18 से ये 18 कट गया 10 बार, तो क्या वो 500 मीटर भागी है क्या पुलिस? पुलिस अगर 500 मीटर भागी है तो मुझे बताइए चोर कितना भागा होगा? चोर के द्वारा कवर की डिस्टेंस उससे 100 कम होगी। अगर पुलिस 500 भागी है तो चोर कितना भागा होगा? तो चोर की डिस्टेंस तो सर 400 मीटर ही होगी। कितने टाइम में? 3 मिनट में। 3 मिनट का मतलब 180 सेकंड में। तो 180 सेकंड में अगर वो 400 गया है तो उसकी क्या स्पीड निकाल सकते हो क्या? 400/180 मीटर पर सेकंड आएगा, और किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए गुना किससे कर दोगे? 18/5 से। 0 से 0 कट गया, 18 से 18 कट गया। तो आंसर मुझे बताइए, क्या 8 किलोमीटर पर आवर ये अपने पास आंसर हो गया? दोनों तरीके से क्या आप लोग ढंग से, अच्छे से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? बताओ। तो आप लोग कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वो अपने पास ये रहा। देखिए आप लोग सभी लोग, ये जो है यहाँ पर आप लोग 10 की जगह इस चीज़ को शो करना, आपके नोट्स में भी ये चीज़ चेंज आएगी, इसकी जगह शो करना सभी लोग। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये 100 आप लोगों ने कर लेना अपने नोट्स में भी, क्योंकि ये 10 ही चला गया है, थोड़ा चेंज कर लेना। तुरंत ही 75 किलोमीटर एक चोर पुलिस के से भागते हुए 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलाता है। पुलिस ने भी तुरंत 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पीछा किया। 1 घंटे बाद पुलिस के इंजन खराब हो गया, जिसके कारण ठीक करने में 30 मिनट लगे। इसके बाद गाड़ी को चाल बढ़ाकर 120 किलोमीटर प्रति घंटे कर दी। द स्पीड ऑफ द ट्रेन, आपको ऐसा लगेगा कि ये अपने पास यहाँ पर ट्रेन कहाँ से आ गई, तो उसकी बात कर रहा है वो, उसकी जो पुलिस की जो गाड़ी है ना, उसका व्हीकल है, उसकी बात कर रहा है। याद रखना, थोड़ा सा लैंग्वेज ऐसे आ जाती है काफ़ी बार। 30 मिनट समय लगा उसको ठीक करवाने में। तो यहाँ से क्वेश्चन को थोड़ा सा, अब इन चीज़ों के लिए मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। एक रट के आप लोग नहीं जा सकते कि ये रटा और ये लो अपने पास आंसर आ गया। वहाँ पर जो क्वेश्चन अपने पास होगा वो किसी भी टाइप का अपने पास आ सकता है, याद रखिए। तो इन चीज़ों के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि यहाँ से मुझे बताओ, जब तक अपने पास पुलिस और चोर ने चलना शुरू किया और 1 घंटे तक चले, तो मुझे बताओ 1 घंटे में दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या अपने पास 25 किलोमीटर होगी क्या? चोर भाग रहा था 100 की स्पीड से, पुलिस सिर्फ चल रही है 75 की स्पीड से, तो 1 घंटे में चोर क्या 25 किलोमीटर आगे होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 25 किलोमीटर आगे होगा। अब पुलिस को लगा यार ऐसे तो कुछ कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा ये चोर, तो वो सोचता है कि मैं इंजन का काम करवाता हूँ, और इंजन का काम उसने कितने टाइम तक करवाया? 1 घंटे में बीच की दूरी होगी 25 किलोमीटर, चोर 25 किलोमीटर आगे हो गया, क्योंकि 1 घंटे में पुलिस तो जाएगी 75, चोर चला जाएगा 100, तो बीच की दूरी कितनी होगी? 75। अब जब पुलिस यहाँ पर खड़ी होके जब काम करवा रही थी अपने इंजन का, तो मुझे बताइए चोर यहाँ खड़ा खड़ा वेट करेगा क्या कि आजा पकड़ ले, आजा पकड़ ले? तो आप कहोगे ना सर वेट नहीं करेगा, वो 30 मिनट भागेगा। तो 100 की स्पीड से 30 मिनट में मुझे बताइए, क्या जब तक पुलिस वेट कर रही है, तब पुलिस अपने इंजन को ठीक करवा रही है, तब तक चोर जो है क्या 50 किलोमीटर भाग जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 50 किलोमीटर, 1 घंटे में 100, तो 50 किलोमीटर आगे और चल जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तो चोर है और उसकी स्पीड, वो तो भाग रहा है 100 की स्पीड से, पुलिस उसका पीछा करेगी कौन सी स्पीड से? इंजन का काम करवा चुकी है अब पुलिस गाड़ी के, तो अब आप लोग 120 की स्पीड से पीछा करेगी। तो बताओ कितने टाइम में पकड़ लेगी? तो टाइम बराबर
टाइम जब भी निकालना है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो डिस्टेंस 75, रिलेटिव स्पीड 20 है, तो टाइम अगर निकालना है तो सर 75 को डिवाइड कर दो आप लोग किससे, 20 से। 5 से कट रहा है 15 बार और 5 से कट रहा है 4 बार, तो 15/4 आवर्स। तो 3 से ही 3/4 घंटे, या आप लोग यहाँ पर आवर्स मिनट में अगर बदलना चाहते हो तो 3 घंटे तो कंप्लीट है, और 3/4 को इंटू कर देंगे हम लोग 60 से, तो 4 से कितनी बार कट जाएगा, 15 बार। तो मुझे बताइए कि यहाँ से 3 घंटे 45 मिनट आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और 3 घंटे 45 मिनट जो आ गया है उसको आप लोग यहाँ पर 1 घंटा 30 मिनट जो शुरुआत में चले, 1 घंटे तो यहाँ से और 30 मिनट आगे, वो तो आपको जोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। जो टोटल टाइम अपने पास है वो मुझे बताइए, क्या 5 घंटे 15 मिनट आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 5 घंटे 15 मिनट आ जाएगा। ये ऑप्शन आ गया सी। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। इन्हीं क्वेश्चंस के लिए मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, ताकि जब भी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो, अलग क्वेश्चन अगर आए तो उसको आप लोग कर पाओ। बताइए ठीक है क्या? आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए आप लोगों से अब ध्यान से देखना है कि आप लोगों से क्या पूछा गया है। क्या हम लोगों से डिस्टेंस पूछ रहा है या हम लोगों से क्या पूछ रहा है, वो तो आपको देखना पड़ेगा। टाइम पूछ रहा है, तुरंत हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। 420 मीटर की दूरी पर एक चोर देखता है, चोर भागने लगता है, पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। पुलिसकर्मी और चोर 25 और 20 की स्पीड से भाग रहे हैं, तो 3 मिनट के बाद उनके मध्य की दूरी क्या होगी? पहले 420 है और 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? तो 3 मिनट में पुलिस कितना ज्यादा चलेगी? देखिए दोनों चल रहे हैं, चोर भी और पुलिस भी दोनों चल रहे हैं। 3 मिनट में पुलिस कितना ज्यादा चलेगी वो आप लोगों को देख लेना है। तो रिलेटिव स्पीड बताओ कितनी है? तो आप कहोगे सर 5 किलोमीटर प्रति घंटे। पुलिस जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ज़्यादा चल रही है। और कितने मिनट में कह रहा है? 3 मिनट में पुलिस कितना अधिक चल लेगी चोर से? तो डिस्टेंस 5 को गुना कर दो 5/18 से, मीटर पर सेकेंड, और इसको गुना करना पड़ेगा सेकंड से, सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 18 से कितनी बार? 10 बार। तो पुलिस मुझे बताइए चोर से क्या 250 मीटर ज़्यादा चल लेगी क्या? टोटल डिस्टेंस 420 है, उसमें से अगर हम लोग 250 घटा दें तो बताइए डिस्टेंस क्या 170 मीटर आ जाएगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस अब बचेगी वो 170 बचेगी। ये लो 3 टाइप के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने पकड़ा और उसमें 3 चीज़ें आप लोगों से पूछता है, वो चीज़ मैंने आप लोगों को समझा दी है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। अब हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि हम लोगों से पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग करने की शुरुआत करते हैं। एक पुलिस अधिकारी चोर का पीछा करता है। यह आप लोग जरूर देख लेना कि बीच में हम लोगों से डिस्टेंस पूछी है या क्या हम लोगों से पूछना चाह रहा है, यह आप लोग देख लेना। तो यहाँ पर डिस्टेंस पूछ रहा है, तो सर सीधा रेशियो से करो। स्पीड का रेशियो 8:7 है, तो डिस्टेंस का रेशियो भी 8:7 होगा सर। दोनों के बीच की दूरी अपने पास अगर 800 है तो डिफरेंस के नीचे डिफरेंस लिखो 1, और चोर पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी को कितनी दूरी, पुलिस अधिकारी की डिस्टेंस पूछी है तो गुना कर दो 8 से, तो क्या आंसर 6400 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में कभी आपके सामने आए तो उनको बिना पेन चलाए आप लोग सोल्व करना कि इनके बीच की दूरी 8:7, एक की वैल्यू 800 दी हुई है, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी? 6400। ये लो अपने पास आंसर आ गया। तो ऐसा कोई क्वेश्चन अगर कभी भी आपके सामने आता है तो उस क्वेश्चन को अब आप लोग बिना पेन चलाए ही सोल्व करना, याद रखिए सभी लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बिना पेन चलाए आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? यहां पर इसने कहा है ये 6 है और ये 8 है, बिल्कुल ठीक है। इसने कहा कि पुलिस द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी पूछा है, तो यहां पर रेशियो हो जाएगा, मुझे बताओ 4:3। एक की वैल्यू 120 है तो 3 की वैल्यू क्या 360 होगी क्या? ये लीजिए सर, फिर से बताओ, ये तो फटाफट होने लग गए। तो डिस्टेंस पूछे तो रेशियो लगाओ, टाइम पूछे तो रिलेटिव स्पीड लगाओ। क्या अब आपका पॉइंट क्लियर हुआ है क्या? बताना मुझे। ये जो अपने पास है यहां से हम लोग क्या करेंगे, स्पीड का रेशियो 8 और 6 है पुलिस और चोर का। तो अगर 4:3 अपने पास है
तो डिस्टेंस का रेशियो भी 4:3 होगा क्या? यहाँ से दोनों में बीच का अंतर 1 है, यहाँ अंतर का 120, 120 वैल्यू 1 की और 3 चोर के द्वारा चली गई दूरी पूछा है, तो ये अपने पास 360 360 आंसर आ गया। बताओ समझ पा रहे हो क्या? अब आपको लास्ट के जो क्वेश्चंस हैं फटाफट मैं आपको सोल्व करवा देता हूँ, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया है, बिना मतलब अब टाइम लगाने की ज़रूरत है नहीं। साथ साथ आप लोग जो 13 क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ होमवर्क के, वो ज़रूर किया करो, फिर कभी नहीं भूलोगे इन चीज़ों को इतनी प्रैक्टिस होने के बाद। 12 है, 10 है, 10 सेकंड 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 10 सेकंड दौड़ने के बाद, जब वो 10 सेकंड दौड़ लिया था 12 की स्पीड से, तो क्या टोटल बीच की डिस्टेंस 120 है क्या? आप कहोगे बिल्कुल है सर। कितना समय? तो समय डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, इसकी स्पीड है 14.5, पुलिस जो पीछा करेगी और चोर आगे जो चल रहा है वो 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो मुझे बताइए टाइम क्या आप लोग फाइंड आउट कर लोगे क्या? डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड 2.5 है और मीटर पर सेकंड में ये पॉइंट हटाओगे तो 0, 25 से 4 बार, तो क्या 48 सेकेंड, ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर, ये चीज़ें हम लोगों को समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्या आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए खुद दे पाओगे क्या? मैं पहले कॉन्सेप्ट भी ऐसा बता चुका हूँ। 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी पूछी है, तो 6 मिनट में पुलिस कितना ज़्यादा चलेगी वो दूरी निकाल कर 150 में से घटा लेना और मुझे ज़रूर आंसर देना इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 12 का कमेंट बॉक्स में या अपनी नोटबुक में आप लोग लिख लेना। ये 13 क्वेश्चन मैंने समझा दिए, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर करवा दिया जिसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस वो पूछता है। यदि आप लोगों को यहाँ पर नोट्स चाहिए सारे जो भी मैं बोर्ड पर लिखता हूँ, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद पवन राव या व्हाट्सअप चैनल मैथ्स विद पवन राव को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग। और साथ ही आप लोग सिंकोरी का ऐप तो डाउनलोड कर ही लिया होगा। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।